अरे मैं तो बीजेपी का हूँ यार, मुझको तो दे दो, मैं तो मांग कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, कहे तो मैं मेंबर अपनी फोटो दिखा दूं। हाँ, लेकिन अब रही बात यह कि ये तो हमको तोड़ने में लगे हैं, रोजगार देने में थोड़ी ना। मेरे सर पर रख दो योगी जी अब तुमको अपना हाथ, देना हो तो दीजिए हम बच्चों को रोजगार। ये कहते हैं हमारे पास छात्र ही नहीं है तो मैं वैकेंसी कहाँ से दूं? प्राइवेट स्कूल कॉलेज जितने खुल रहे हैं कौन खुलवा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन खुलवा रहा है? गवर्नमेंट खुलवा रही है। अगर आपको सरकारी स्कूल अपना चलाना है तो प्राइवेट बंद करवाइए, आप प्राइवेट नहीं बंद करवाएंगे। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सदस्यता से त्याग तो हम उसी दिन दे दिए जिस दिन यहाँ बैठे हैं। अब वो केवल रजिस्टर्ड है। अब अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वोट जिंदगी में नहीं देंगे, ना जितना प्रयास करेंगे ना देने वालों को उनको भी कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ जाएंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत देना। 7 साल से यह सरकार है जो कि गुमराह कर रही है, शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, हम लोग परेशान है। धरने पे धरना है जो कि हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक, लेकिन सरकार ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। अरे शिक्षा मंत्री हमारे गांव के रहते हुए भी हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें? उनको कभी सुनना चाहिए। हमारे गांव में भर्ती है, हम रोजगार करें उनको, हमारे गांव में भर्ती आएगी। राम राज्य वाले प्रदेश में, विश्व गुरु वाले देश में, एक ऐसा राज्य जहां पूरी तरीके से राम राज्य लग चुका है, वहां ये कुछ छात्र फिर से आकर के बैठ गए हैं। पिछली बार जब ये धरने पर बैठे थे तब हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाया था कि कितनी ज्यादा संख्या में ये लोग ये पूरे गेट को घेर करके बैठ गए थे। गेट दिखाना चाहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और जो इनके मंत्री जी हैं, मंत्री जी की जो रील है काफी ज्यादा वायरल होती है। जब वो विधानसभा में जाते हैं तभी भी उनकी रील बड़ी गजब बनती है। राजा जी वाली रील रहती है, राजा जी वाला गाना रहता है। पता नहीं क्या ये जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, अपने मंत्री जी को राजा मनबे नहीं करते हैं, उनके विरोध में आके बैठ गए। आखिर क्या देन है, क्या है, काहे बैठ गए हैं? फिर से आके बैठ इसीलिए गए हैं कि ये सरकार भर्ती दे नहीं रही है। क्या बोला जाए, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं हमारे पास। जब शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात बराबर है तो कहाँ से दे दे? अनुपात समानुपात कहाँ बराबर है? अभी उन्होंने तो बोला कि 1,93,000 पदों को भर्ती हम देने जा रहे हैं। आखिर में कुछ तो रहा होगा। हम कह रहे हैं कि पूरे बकायदा अखबार में निकला हुआ है, उसको आपके सरकारी हैंडल से पोस्ट किया जाता है। उसको जो खन्ना जी हैं, मंत्री हैं, योगी जी के एकदम बेहद करीबी हैं, उन्होंने रिट्वीट किया कि हमारी सरकार भर्ती देने जा रही है। उसी घंटे में उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों के साथ मजाक, और सरकार युवाओं के साथ मजाक बना रही है। हम ट्वीट करके हम युवाओं में एक उम्मीद जगी, हम लड्डू बांटने वाले थे, भाई कम से कम चलो हम लोग का आंदोलन सफल हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये युवाओं के साथ मजाक है। मान लीजिए बाय मिस्टेक कुछ टाइपिंग गलत हो गई होगी तो टाइपिंग सुधारने के लिए हटा लिए, फिर से ट्वीट कर देंगे। देखिए, हम ऐसा है ना कि अब हम लोगों को ये लग रहा है कि टाइपिंग नहीं, ये सरकारी गलत है। ये सरकार अहंकार में चूर है। बताइए, यहाँ से 2 किलोमीटर पे, जहाँ पे हम लोग का धरना स्थल है, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पे योगी जी आए हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हुए हैं। लेकिन क्या बताइए, ये रोड पे बैठे बेरोजगार इनके लिए मुद्दा नहीं है? मैं कहना चाहूंगा, संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवा है। आप कभी ये सरकार 2 सीट पे थी, आज अगर बहुमत में है तो उसका महत्व समझे, वरना ये युवा बगावत कर लेगा ना, फिर आप वहीं पे चले जाओगे जहां से आप आए हो। कब तक आप बैठेंगे? पिछली बार तो 5-6 दिन में उठ गए थे, आज 4 दिन हो गए। भरोसा हम लोग कर लिए थे पिछली बार इन अधिकारियों पे। इन अधिकारियों ने 10 दिन का टाइम दिया था, हमने कहा चलो धरना इनके भरोसे पड़ा दिया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब ये बार बार आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अंदर से अंदर तो वो जा नहीं रहे हैं। तो हम लोगों के नंबर पे कॉल किया जा रहा है, कॉल करके बोला जा रहा है कि आप धरना हटा लीजिए, 10 दिन में कुछ ना कुछ होगा। हमने कहा 10 दिन नहीं, हम 15 दिन बैठने के लिए तैयार, लेकिन तुम लिखित दो, उसके बाद हम जाएंगे। नहीं हटेंगे। आपको लग रहा है ये जो जज्बा देख के लग रहा है कि हटने वाले हम लोग हैं? रोजगार की तो बहार है उत्तर प्रदेश में।
योगी जी बड़े बड़े मंचों से अपनी वाहवाही करते हैं, अपने सरकार की वाहवाही करते हैं, कहते हैं कि इतने रोजगार तो पिछली की सरकारों ने किसी ने नहीं दिया। अगर बाहर होती ना हाँ। तो ज्यादा हमसे उम्र में नहीं हुआ तो 2 साल बड़े होंगे तो 2 साल छोटे होते, आप भी फार्म भर के हमारे साथ नौकरी कर रहे होते। ठीक है। काहे लिए बैठे हैं? 7 साल से यह सरकार है जो कि गुमराह कर रही है, शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, हम लोग को परेशान है। धरने पे धरना है जो कि हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक, लेकिन सरकार ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। पिछली बार जब आप लोग आए थे तो क्या आश्वासन से, किन आश्वासनों से आप लोग उठ गए थे? आश्वासन देखिए, ये लोग 7 साल से आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। हाँ, अगर इस गूंगी बहरी सरकार को मैं अपने गाने के माध्यम से जगाने का काम कर रहा हूँ, तो सुनिए आप। कि टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, भारत की सड़कों पर टैलेंट की कमी नहीं, भारत की सड़कों पर दुनिया बदल देंगे साहब, भरोसा करो इन लड़कों पर, दुनिया बदल देंगे साहब, भरोसा करो इन लड़कों पर। नौकरी की प्रक्रिया में सुधार चाहिए, बेरोजगार है साहब, रोजगार चाहिए, वरना दूसरी सरकार चाहिए, वरना दूसरी सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत एक चीज और, जब दूसरी सरकार पर बात आती है तो एक ट्विटर हैंडल है, उसकी बात करनी जरूरी हो जाती है, खुरपेच के नाम से, जो इन दिनों लगातार कुछ आईएएस अधिकारी या कुछ बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा हुआ उनकी पोल खोल रहा है। तो जब ये वीडियो बड़ा वायरल होता है, यहाँ से हाथों में मोबाइल टार्च जलाए हुए ये अभ्यर्थी या छात्र आते हैं, तब उसने कहा था, खुरपेच के जरिए ट्वीट किया गया था कि जब सरकार चुनने की बारी आती है तो ये लोग जाति धर्म देकर के चुनते हैं, तो अब काहे लिए बैठे। तो अब ऐसे में ही सर हैं, काफी ज्यादा इनका वीडियो वायरल हुआ था, कई सांसद विधायक ने इनके वीडियो को ट्वीट किया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था। सर, पिछली बार आप लोग बैठे थे, बड़ी संख्या थी, मैं आया था कवर करने के लिए, देखा भी था, काफी ज्यादा संख्या थी, और तब लग रहा था जोश से कि अब आप लोग विज्ञापन लेकर के मानेंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी चूक हुई, आप लोग हटे। एक दिन पहले एक दिन ट्वीट आता है 1,93,000 भर्ती का, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं टिकता है, डिलीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग बैठ गए। क्या आगे का प्लान है, क्या करने वाले? देखिए, जो सरकार है वो सरकार हमेशा सोचती है कि जो मांगे रखने वाला व्यक्ति है वो किसी पार्टी विशेष से होगा, यही उसकी भूल एक दिन उसको सत्ता से बेदखल कर देगी। आज जो स्थितियां बनी हैं, युवा 15 लाख युवा के साथ 15 लाख उनके साथ अभिभावक भी हैं। अब ये चीज तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने समझा दिया उनको। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि युवाओं को कितना छल पाए छल लें और नौकरी न देना पड़े, प्राइवेटीकरण, संविदाकरण, ये सारे नियम आउटसोर्सिंग ला करके सरकारी नौकरी देना बंद कर दें। मतलब आने वाले समय में शिक्षक वीर भी होंगे, अग्निवीर की तरह। शिक्षक वीर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, 2 साल की नौकरी भी मिलती थी, हम सब तो 7 साल से नहीं पाए। हम सब तो विज्ञापन देखे नहीं है कि कैसे होता शिक्षक भर्ती के फॉर्म फिलअप करने वाला। सबसे बड़ा दुख तो यही है, ये कम से कम नौकरी ही दे दें, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये नौकरी नहीं देंगे। इनका काम है कि जो धरना दे रहा हो किसी पार्टी विशेष के होंगे, जाति विशेष के होंगे। यहाँ धरने में बैठे हुए समस्त लोग हर जाति धर्म मजहब से जुड़े हुए लोग हैं। आपको भी कहा गया किसी पार्टी के आप सदस्य समर्थक हैं, इसीलिए किसी विपक्ष पार्टी के समर्थन से आप यहाँ पे बैठे हैं, आप पर भी आरोप लगा। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि अगर एक भी प्रूफ पाते उसको सार्वजनिक करें। मैंने किस कार्यालय, किस पार्टी का कौन सा पदाधिकारी हूँ आप बताइए? मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, किसी पद पे नहीं हूँ।
मेरी फोटो ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनके साथ भी है। ये वाली काफी वायरल उनकी धर्म पत्नी के साथ मेरी फोटो है। शिक्षा मंत्री के साथ है मेरी फोटो। शिक्षा मंत्री पिता के साथ है मेरी फोटो। शिक्षा मंत्री के भाई के साथ है मेरी फोटो। और यहाँ पर कई फोटो मेरे पास नागरिक उड्डयन मंत्री जो है नंदी जी के साथ है, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता जी के साथ है, MLC सुरेंद्र चौधरी जी के साथ है। अरे मेरे पास तमाम विधायक, हर पार्टी के सांसद से लेकर हर बड़े नेताओं के साथ मेरी फोटो है। सब बनने वाले मुझे कह रहे हैं भाजपाई है, भाजपाई वाले कह रहे सपाई है। अब पेरा कौन जा रहा है? युवा मीडिया मुझे हाईलाइटेड कर रही है। अब छात्र गुमराह है कि भाई शिक्षक भर्ती का मामला है। जब सपा वाले जान रहे शिक्षक भर्ती का मामला तो उठा रहे, उनसे कोई दुख दुखड़ा नहीं है। जो युवा है वो ये नाराजगी है उनकी उत्तर प्रदेश की सरकार से। तुमको सब पता है कि युवा धरने बैठे 7 साल से भर्ती नहीं, लाखों पद रिक्त है। आप खुद बता रहे 2 लाख पद रिक्त है। आप ये सपा भाजपा का खेल रहे हो। 2 भर्ती खत्म करो आंदोलन, तब यहाँ कोई धरने बैठे बताना। लेकिन ये कोई बताने वाला है नहीं। सरकार तो रोजगार काम करना है नहीं, उसको डींग डांग करना है, लालीपाप पकड़ाना है, अपना हर वर्ष 5 साल करना है, गुजरातियों को ठेका देना है। रोड तो ये बनी नहीं, आयोग के ठीक सामने नहीं बनी। मंत्री जी पर क्या कहेंगे? मंत्री जी बस यही कहेंगे एक थोड़ा और मजबूत IT सेल रखें, बढ़िया बढ़िया रील डाले। देखने में मजा नहीं आ रहा उनकी रीलें को। बढ़िया भौकाल से उतर रहे हैं, 4 व्हीलर से बैग लिए आराम से जा तो रहे सदन। अरे वो तो ऐसे लगता है उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री है। हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ बाबू जी की गुण एक भी नहीं है। कल्याण सिंह जी के एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। जिस प्रकार से उनके पिताजी पूर्व सांसद बन गए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि अभी पूर्व विधायक बन जाएंगे। उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा इनके घर में। सब इनकी जो कार्यशैली है, जनता खुशी नहीं है। जनता खुश है। बताइए, बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, इनके घर में बताइए क्या है? सांसद ही दिए थे, सांसद भी नहीं है। विधायक केवल ये है, बस केवल बाबूजी की देन है कि जिसकी विरासत की वजह से मंत्री हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये मंत्री भी ना होते, इनको हमको लगता है उनकी देन ना होते, प्रधान भी ना बन पाए। सच्चाई बता रहा हूँ, इनको राजनीतिक विरासत मिल गई है। प्रधानी के चुनाव मेरे सामने जीत जाए बताना, इन्हीं की विधानसभा में चुनाव लड़ने आऊंगा, इन्हीं के परिवार का वोट लेकर चला जाऊंगा। एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेता बनेंगे। नेता बनेंगे भाई, 10 मुकदमा करवा देंगे तो कौन नेता नहीं बनेगा भाई? मुझे पार्टी से जोड़ रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा बीजेपी, सपा, बसपा सब पार्टी नेताओं के साथ फोटो है। मुझे भर्ती दे दे, अध्यापक बना दे, नहीं आने वाले समय में एक नेता और पैदा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब इसको समझे। और उस नेता के साथ अभी 15-20 लाख है। उस नेता के साथ अभी भी 15-20 लाख युवा एक साथ है। बताइए, अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए? मैं बिजनौर से आता हूँ। मेरा नाम शिवम है, शिवम धीमान। बिजनौर से आता हूँ मैं, और हम 4 दिन से यहाँ अनवरत धरना कर रहे हैं, रात दिन यही है। बस हमारी एक ही मांग है, शिक्षक भर्ती 1,94,000 जो इन्होंने 21 तारीख में ट्वीट किया था, वो पद चाहिए, विज्ञापन चाहिए। बस वही वाला फिर से आ जाए नोटिफिकेशन, हम चले जाएंगे, उठ जाएंगे, बिल्कुल उठ जाएंगे, तुरंत उठ जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। थोड़ी न लगा है यहाँ, हम लोगों को बैठने का शौक नहीं है। ये देख रहे हैं, ये कंक्रीट है। आप कैमरा घुमाइए, देखिए, ये आयोग के सामने का डेवलपमेंट है। देख लीजिए, इसी को बीजेपी सरकार बताती है उत्तम प्रदेश। ये हम लोग कहाँ कंक्रीट पे बैठे हैं? देख लीजिए, आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये राज्य का ऑफिस है, उसके ठीक सामने कंक्रीट है। वहाँ हम लोग बैठे हैं। ये तो यूपी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है। अब रही बात बेरोजगारी को, तो ये भी देख लीजिए, पूरे बैठे हैं। पिछले 7 सालों से DLED वैकेंसी नहीं आई है। DLED वालों के लिए कोई टीचर वैकेंसी नहीं। अरे हम कह रहे हैं यार, हमारे रजत भाई को सफाई घोषित कर दिए हो, चलो मैं मानता हूँ। अरे मैं तो बीजेपी का हूँ यार, मुझको तो दे दो, मैं तो मांग कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, कहे तो मैं मेंबर अपनी फोटो दिखा दूं। लेकिन अब रही बात यह कि ये तो हमको तोड़ने में लगे हैं, रोजगार देने में थोड़ी ना। इनकी इच्छा ये नहीं है कि आओ इसको रोजगार दे दें। अगर इनको रोजगार देना है, सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ, रजत भाई सपाई है, बसपाई है, क्या है, कुछ लेना देना नहीं। आप विज्ञप्ति जारी करिए, बाकी सब हट जाएंगे। देखिए अकेले कितने दिन बैठते हैं, कभी नहीं बैठ पाएंगे। वो तब बैठे हैं जब हम बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। और हम किसी मजहब या धर्म या जाति
कुछ भी हमारा पार्टी किसी से संबंध नहीं है। हमारा सिर्फ एक संबंध है कि हम डीएलएड प्रशिक्षु हैं और साथ में सबके सब एक साथ बेरोजगार हैं। हमारी बेरोजगारी के लिए विज्ञप्ति जारी करें, हम अभी तत्काल हट जाएंगे। आपको भाजपा का सदस्यता उससे त्याग देना पड़ेगा। सदस्यता से त्याग तो हम उसी दिन दे दिए जिस दिन यहाँ बैठे हैं। अब वो केवल रजिस्टर्ड है। अब अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वोट जिंदगी में नहीं देंगे, ना जितना प्रयास करेंगे ना देने वालों को उनको भी कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ जाएंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो हम लोग तो चले आए हैं 7 साल 2 साल और एज बची है, अगर नहीं देंगे तो हो गए रिटायर, पहुंचेंगे गांव में तो क्या करेंगे? तो यही करेंगे ना, उसके दरवाजे बैठेंगे, उसके दरवाजे पे, और यही कहेंगे कि भाई वोट बीजेपी को मत देना, बाकी जिंदगी में चाहे जिसको दे देना। समझ रहे हैं? तो हम यही कहेंगे अभी भी, लेकिन समय है। संदीप सिंह जी जो इतने घमंडी हैं, अपने को समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा, वो सुधर जाएं। उनको तो हिंदी पढ़ना नहीं आता है। सोचिए हमारा दुर्भाग्य, हम पढ़े लिखे, टेट सुपर टेट, उसके बाद डीएलएड बीएलएड सब करके हमारे साथी लोग बैठे हैं, हम भी उसी में से हैं, टेट भी क्वालिफाई हैं। हम लोग हिंदी यूपी के होके, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षा मंत्री हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? सोच लीजिए पहले, ऐसे आदमी को हम झेल रहे हैं, ये भी तो हमारा दुर्भाग्य ही है। इसलिए कह दे रहे हैं पहले वो जाके खुद क्लास करें और हिंदी पढ़ना सीखें। और अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्लास, अगर उनको फ्री ऑफ कास्ट क्लास चाहिए तो आ जाए हमारे धरने में, हम उनको पढ़ाना सिखा देंगे। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो मंत्री जी को हिंदी पढ़ाएंगे? देखिए गणित में अनुपात समानुपात का नियम पढ़ाएंगे। हाँ, गणित फ्री, मैं सहमति हूँ, मैं उनको गणित पढ़ाऊंगा, और भी खासकर अनुपात समानुपात चैप्टर। हाँ, देखिए शिक्षा मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, आप समय से भर्ती दे दीजिए, आपका बच्चा होगा सरकारी स्कूल, आप कहते हैं बढ़िया बना रहे हो, आपके बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे, यही बच्चे पढ़ाएंगे। इसलिए मैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए। यहाँ पे हाँ बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अपने समस्त साथियों से भी और सरकार से भी, कि जैसे ये छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करने में लगे हैं, ठीक है आप कर लीजिए। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये कहते हैं हमारे पास छात्र ही नहीं है तो मैं वैकेंसी कहाँ से दूं? प्राइवेट स्कूल कॉलेज जितने खुल रहे हैं कौन खुलवा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन खुलवा रहा है? गवर्नमेंट खुलवा रही है। अगर आपको सरकारी स्कूल अपना चलाना है तो प्राइवेट बंद करवाइए, आप प्राइवेट नहीं बंद करवाएंगे, आप सिर्फ सरकारी बंद करवाना चाहते हैं, इसलिए छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इसमें संदीप सिंह का लड़का भी तो है नहीं, उनके परिवार का लड़का या जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तथा जितने पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे पढ़े, अभी देखिए सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं कि नहीं, छात्र बढ़ जाते हैं कि नहीं। अब टीचर का काम पढ़ाना है, छात्र खोजना नहीं है। इसलिए बता दे रहे हैं कि आप छात्र शिक्षक अनुपात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 14 विषय पढ़ के बैठे हैं, आप तो 1-2 विषय पढ़े होंगे, और रेशियो हो चाहे अनुपात समानुपात परसेंटेज सब पढ़े हैं, तो हम 27 में पढ़ाएंगे परसेंटेज, ये भी याद रखिएगा माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट वो चैप्टर है, वो लेके भी आता है। इसलिए याद रखिएगा, जिस तरह पिछले शिक्षा मंत्री पूर्व विधायक हो गए हैं, अगला नंबर आपका भी है, तैयार रहिएगा। अब देखिए इधर न छात्र बल्कि छात्राएं भी बैठी हैं और काफी समर्थक थे। अब मुझे लगता है अब योगी जी को विज्ञापन जारी कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा वाले खुद बैठने लगे हैं धरना पर। क्या कहेंगी मैम? कहाँ से आई हैं आप? मैं अयोध्या से आई हूँ। आपका माइक? मैं अयोध्या से आई हूँ और मैं डेली आती हूँ और डेली जाती हूँ। और इस अयोध्या से, हाँ, डेली मॉर्निंग में आती हूँ और डेली इवनिंग में जाती हूँ। बस इतनी उम्मीद लगा के आती हूँ कि हो सकता है आज कुछ पॉजिटिव मुझे मिले, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो। इस उम्मीद से मैं डेली वहाँ से आती हूँ और डेली जाती हूँ। और मैं
बस इतना चाहती हूँ कि ये विज्ञापन जारी करे। कई वीडियोस यहाँ के वायरल हो रहे हैं। कुछ ने कहा कि हमारी शादी नहीं हो रही, कुछ ने कहा कि हम आगे के फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। और जो मैम सबसे ज्यादा होता है कि एक आज भी भले ही कुछ भी हम विश्वगुरु बन जाए, राम राज्य वाला प्रदेश बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आज भी जो छात्राएं हैं उनके लिए 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना, बीटीसी करना आज भी बड़ी चीजें हैं, क्योंकि पेरेंट्स उतना ज्यादा नहीं अभी भी एक्सपेंस कर पा रहे हैं। और आज के समय में की बात अगर आप कर रहे हैं तो हम बता दें कि हम 2017-18 बैच के हैं और 2021 तब से मैं संघर्षों से जूझ रही थी कि हो सकता है वैकेंसी आ जाए, मेरी जॉब लग जाए। और मेरे पापा भी प्राइवेट जॉब ही करते थे, लेकिन कोरोना बीच में आया, 2021 में उनकी डेथ हो गई। तो अभी हमारे सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, हम बहुत ही अकेले, और मुझसे छोटा मेरा भाई है। मेरी सारी उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड है। और अभी तो लोगों से मुझको इतना ताने सुनने को मिल रहे हैं, इतना ज्यादा कि मतलब तुम बीटीसी कर ली हो, अब चलो ठीक है, इधर तुमको दहेज नहीं देना पड़ेगा, 1.5-2 लाख लगा के तुम बीटीसी कर ली, चलो उधर तुम्हारी शादी के लिए बच जाएगा। मतलब लोग इतना ताना सुना रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब रिश्तेदार, घर परिवार, तुम कर क्या रही हो, 2017-18 से तुम बीटीसी करके बैठी हो। मतलब हम इतना दर्द अपना किसको दिखाएं। बस ये चाहते हैं कि हाँ बस वैकेंसी आ जाए हम लोगों को, हम लोग के अंदर अगर वो टैलेंट होगा, अगर वो चीज होगी तो हम खुद अपना हक ले लेंगे, लेकिन वो कम से कम वैकेंसी तो दे। वो वैकेंसी ही नहीं दे रहे तो हम कैसे साबित करें कि नहीं हम कुछ है, हम अपने आप को कैसे साबित करके दिखाएं कि नहीं मेरे अंदर कुछ है। और मैं थोड़ा सा इसी पे सुनाना चाहती हूँ। मेरे सर पर रख दो योगी जी अब तुम तो अपना हाथ, मेरे सर पर रख दो योगी जी अब तुम तो अपना हाथ, देना हो तो दीजिए हम बच्चों को रोजगार, देना है तो दीजिए हम बच्चों को रोजगार। मेरे सर पर रख दो योगी जी, मेरे सर पर रख दो बाबा जी अपना तुम अब तो हाथ, देना है तो दीजिए हम बच्चों को रोजगार, देना है तो दीजिए हम बच्चों को रोजगार। बस इतना कहना है कि वो विज्ञापन जारी करे। यहाँ हम लोग डेली आगे कंकड़ पत्थर वाली थेरेपी करवा रहे हैं, इतनी धूप में, बताइए पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। यहाँ पे बैठ कैसे दिन भर, क्या यहाँ का तापमान है, कैसे सबको सब कुछ पता, उसके बाद भी इस गर्मी में आके हम लोग यहाँ पूरा दिन, उतनी दूर से मैं ट्रेवल करके आती हूँ, 5 घंटे मुझे आने में लगते हैं, फिर 5 घंटे मुझे जाने में लगते हैं। उसके बाद मैं घर वालों को कन्विंस करके कैसे यहाँ पे पहुँचती हूँ मैं जान सकती हूँ, फिर भी मैं किसी तरीके से यहाँ आती हूँ, बस इस उम्मीद के साथ कि बस वो विज्ञापन जारी कर दें। कोई अगर सुध हमारी लेने योग्यता आया? है क्या? कोई सुध लेने नहीं, हम लोग 4 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, मैम यही सिर के पास ही है, फिर भी वो एक बार पूछने तक नहीं आई कि एक लड़की है, कम से कम उनको तो दर्द समझना चाहिए था कि हाँ लड़कियां यहाँ कैसे कैसी हालत में है, एक बार जाके मिले, उनसे कुछ बात तो करे। कुछ तो तुम वो यहाँ पे उतर के भी नहीं आई, जानने की भी कोशिश नहीं की हाँ यहाँ लोग कैसे किस हालत में है। कोई और शासन प्रशासन का या सरकार का कोई व्यक्ति कोई सुध लेने आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, सिर्फ यहाँ मीडिया वाले आते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आया। हाँ, लाठी लेके पुलिस वाले आए थे कि मतलब कैसे भी करके इन लोगों को अंदर करे। प्रयागराज में भयानक गर्मी है, गर्मी से सबका हाल बेहाल है। जहां एक तरफ एक बड़े आह्वान किया जा रहा है कि पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की जाए, नगर निगम समेत सभी जनता को जागरूक किया जा रहा है पानी के लिए, वहीं ये छात्र जो बैठे हैं इनके लिए पानी की क्या व्यवस्था की गई यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा? पानी फ्रेश ला रहे हैं, मुझे तो चक्कर भी आ रहा है। कितने लोग हमारे साथी बेहोश हो गए, इतना चक्कर आ रहा है सर, अब क्या मैं बताऊं। बहुत साथी हमारे बेहोश, पानी जो है नहीं, एक साथी बेहोश हो गया, लेकिन यही प्रशासन खड़ी थी, वो भी शुद्ध नहीं लेने आई हमारे साथी के। हम लोग पानी पिलाया गया, फिर से होश आया उसको। बताइए 45 डिग्री सेल्सियस एक दौर था जब धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को एक तवज्जो दी जाती थी। एक दौर था जब लोग अगर 5 लोग भी सड़क पर बैठ जाते थे, अगर वो अपनी आवाज को उठाते तब उनकी आवाज को सुना जाता था। आज न जाने कैसा ये दौर है जहां ये छात्र बैठे हैं और इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। शायद राम राज्य की परिभाषा यही हो। कहाँ से आई है मैम? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से आप आई? यस सर। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही मेरी मंशा है कि हम लोग यहाँ पे प्रयागराज में बैठे हुए हैं, धरना देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए इलाहाबाद की धरती पे आते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे विद्यार्थी मिलकर के यहाँ प्रोटेस्ट करें। और मतलब कि आए दिन इतनी धूप में हम लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग यहाँ तप रहे हैं, कम से कम एक महिला होकर महिला के दर्द समझना चाहिए। कहाँ से आई है मैम? सर हम अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से आप भी आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से आप आई हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? कहाँ से आई हैं? देवरिया से। देवरिया से। अब लगभग
मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी जिले से यहाँ लोग आए हुए हैं। बस्ती से आप आए हैं, प्रतापगढ़ से आप आए हैं, बनारस से आए हैं, आजमगढ़, गोरखपुर का कोई नहीं है क्या? गोरखपुर के हैं, आते हैं आपके पास। देखिए गोरखपुर से कौन है? ये देखो गोरखपुर से कौन है? अरे योगी जी कम से कम गोरखपुर वाला तो सुन लो भैया। कौन है गोरखपुर से? अलीगढ़ से कौन है? अलीगढ़ या गोरखपुर वाले कहाँ है भैया? ये देखिए भैया अलीगढ़ से हैं, बोलिए। सारा कार्यक्रम आप ही के विधायक के खिलाफ हो रहा है। अरे शिक्षा मंत्री हमारे गांव के रहते हुए भी हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें? उनको कभी सुनना चाहिए। हमारे गांव में भर्ती आए, हम रोजगार दे रहे हैं उनको, हमारे गांव में भर्ती आएगी, उनको देना चाहिए। 3 दिन से हम मच्छर कटवा रहे हैं, बताइए रात को जगह है? देखिए दिखाइए क्या हो रहा है गर्मी में, उनको देखना चाहिए, मंत्री जी देखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? उनको यह नहीं आता है, नहीं हमारी पीछे नहीं दिखाई देती है। अगर वो चुनाव अगर चोट लेना होता है तो बाबू भैया कहते हैं, और जब देने की बात आती है तो पीछे क्या हटते हैं? उनको भी चाहिए, ये भी तो हक है। हम मांग रहे थे खाते पे भी है कि नहीं, आप ही बताइए। गोरखपुर से कौन? गोरखपुर से अब भैया शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के ही गांव के हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं। गुस्सा जायज है क्योंकि 7 साल से कोई वैकेंसी ना आए, जिसके लिए लगातार तैयारियां चलती रहे, तो सोचिए अब क्या हाल होता है। और आजकल आप समझिए कि जो डीएलएड की स्टूडेंट्स है वो काफी कम हो गए हैं, और वो भी कम हो गए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक चलता है। ऐसे ही यूं हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और भी कवरेज के लिए जुड़े हुए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।